क्या तुम जानते हो इस खत में क्या लिखा है? नहीं, किंतु यह पत्र पौरव राष्ट्र से आया इतना जानता हूं। सही कहा, यह पौरव मुल्क से ही आया है। मगर पौरव मुल्क से यह खत किसने भेजा है? मेरी मां मलिका मैसेडोनिया ओलंपियास ने। मेरी मां पोरस के कब्जे में है और तुमने कोशिश की कि यह खत मुझ तक ना पहुंचे। तुम्हारा पोरस की मदद करने का वक्त अब खत्म हुआ। इस समय आपको मेरे और तक्षशिला के सहयोग की आवश्यकता है, सम्राट। तक्षशिला के सहयोग के बिना आप महारानी ओलंपिया को पौरव राष्ट्र से वापस नहीं ला सकते और तक्षशिला सहायता तभी करेगा जब अंबी कुमार को अभयदान मिलेगा। यदि आपने अंबी कुमार की जान नहीं ली तो मैं वचन देता हूं आपकी मां को मुक्त कराने में तक्षशिला की ओर से पूरा सहयोग दूंगा। बुरे वक्त पर बिल्कुल सही बात कही शायद तक्षशिला। अपनी मां का साथ रहे, इसके लिए मैं किसी का भी साथ कबूल सकता हूं। अपनी मां की जिंदगी के सौदे में मैं किसी की भी जिंदगी बख्श सकता हूं। मगर याद रहे, अपने बेटे की तरह मुझसे गद्दारी करने की हिमाकत मत करना शायद तक्षशिला। अपने प्रति निष्ठा प्रमाणित करने का एक अवसर तो दो सम्राट। यदि मैंने आपका विश्वास पुनः जीत लिया तो कृपा करके मेरे पुत्र को छोड़ देना। कबूल है, क्योंकि मेरी मां से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। तो क्या हमें यहाँ यूं ही मरने के लिए छोड़ दें आचार्य? नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्वयं पर प्रहार करने वाले सर्प को दया करके छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि वो पुनः दंश नहीं देगा। शत्रु और कांटा जहां मिले कुचल देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति पछताता है। यही राजनीति है। यदि आज तुमने इसे छोड़ दिया तो यह प्रतिकार करेगी, ना केवल तुम्हारे लिए वरन संपूर्ण भारत के लिए घातक होगा। जानता हूं आचार्य, पर शायद आप भूल रहे हैं कि हमने महारानी ओलंपिया को यहां रुकने के लिए क्यों कहा था, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हम भारतीय भयभीत या दुर्बल नहीं। और एक स्त्री को यूं मरते हुए छोड़ना एक पुरुष की सबसे बड़ी कायरता होती है, और उसकी दुर्बलता भी। पूरे संसार भर में यही संदेश आएगा कि हमने भयभीत होकर महारानी को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यदि वो जीवित होती तो हमारे लिए घातक सिद्ध होती। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासियों को कोई कायर समझे। हम महारानी को सही सलामत अलेक्जेंडर को सौंपेंगे और फिर पूरी शक्ति के साथ उससे युद्ध करेंगे। अतिथि की मर्यादा उसने भंग की पुरु, तुमने नहीं। मर्यादा लांघने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। जब पहली बार मेरी भेंट महारानी ओलंपिया से हुई थी तो मैंने उन्हें एक वचन दिया था
कि जब तक वो यहां हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और मेरे लिए मेरा वचन मेरे प्राणों से भी कहीं अधिक है आचार्य। मैं जानता हूं कि यह हमारे शत्रु की मां है, परंतु मेरे लिए हर मां आदरणीय है। हमें उनका उपचार करना ही होगा। मैं समझ सकती हूं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। एक शाह के लिए फतेह से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है रॉक्सी? मैं बस यहां बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मलिका के कैद होने की खबर तुम्हें बाहर मिली, और ये भी देखा कि किस तरह तुमने अपने जज्बातों पर काबू रखा। अपने जज्बात के सैलाब को मत रोको अलेक्जेंडर। ये कबूलना कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। जब दर्द का दरिया हद से ज्यादा जोर मारे तो उसको बह जाने देना ही वाजिब होता है। हमारी जंग में मेरी मां को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने। ये उसने ठीक नहीं किया रॉक्सी, और अब उसकी इस गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। सब तैयार हैं शाह, अम्बिराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अलेक्जेंडर की मां को कैद करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पोरस। अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपका हाथ जल गया है आचार्य, आपको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं, यह यज्ञ रुक गया तो ओलंपिया कभी श्वास नहीं लेगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को पता चले कि ओलंपिया पोरस के पास है, इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है।
आज शाम तक तक्षशिला की सेना झेलम के तट पर तैयार होगी। तब तक सेतु भी बन गया होगा और सुबह होते ही हम पौरव राष्ट्र पर धावा बोल देंगे। हेफेस्टियम, तुम झेलम किनारे जाओ और उन तसियों पर कड़ी नजर रखो। मैं चाहता हूं कि इस पुल का काम आज रात ही पूरा हो जाए और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तक्षशिला के सारे सिपाही इस जंग में चाहिए अम्बिराज। अगर याद रहे, पोरस और चाणक्य को भागने का मौका ना मिले, और इसके लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। अर्थात तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क जाने के लिए इस पुल का रास्ता नहीं लोगे। मैं चाहता हूं तुम पौरवों पर यहां से हमला करो। जमीनी रास्ते से गुजरकर तुम और तुम्हारी फौज पौरवों पर पीछे से हमला करेंगे। और याद रहे अम्बिराज, तुम्हें हमसे पहले कूच करना होगा क्योंकि तुम्हें वक्त ज्यादा लगेगा। यह रास्ता कई रियासतों की सरहदों से होकर गुजरता है। यह संभव है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाते जाते मेरी आधी सेना मार्ग में ही दम तोड़ देगी। सौदा याद है ना अम्बिराज? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जैसा मैंने कहा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि इस बार भी तुम ही विजयी होगे। परंतु मैं कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ आभास हो रहा है। अनुसुईया, ओलंपिया ने जो कुछ भी किया उसके पश्चात तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हाँ मां, हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। ओलंपिया, वो कहाँ है? उनके काले तंत्र ने उन पर ही पलटकर वार कर दिया है मां। अब वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। आचार्य उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस युद्ध से पहले मैं महारानी ओलंपिया को अलेक्जेंडर को सौंप दूं, किंतु अब यह कार्य संभव नहीं। जब तक महारानी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। भारत चेतु, मैं तुम्हें खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं अम्बिराज। मैं हर हाल में इस जंग फतेह चाहता हूं और अपनी मां को वापस लाने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो।
यह केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मेरे वहां पहुंचने कि तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं पोरस को उलझा कर रखूं। जानता हूं मैं और मेरी फौज पोरस को तुम्हारी तरफ नहीं जाने देंगे, और जब तक तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क तक पहुंच नहीं जाती, हम पोरस को झेलम के किनारे पर ही उलझा कर रखेंगे। और फिर मौका मिलते ही तुम और मैं पौरव मुल्क पर दोनों तरफ से हमला बोल देंगे। और वैसे भी उन्हें इस पुल के बनने के बारे में कोई खबर नहीं है, जो आज रात ही बनकर तैयार होगा। और कल सुबह हम उन पर हमला बोल देंगे। तो क्या निर्णय लिया आपने दस्युराज? विश्वास। गुरु ने हमें एक दिन का अवसर दिया है इस निर्णय के लिए कि हमारी निष्ठा विदेशी अलेक्जेंडर के साथ है या अपने देश के साथ। यदि वो चाहता तो मुझे वहां पे ही समाप्त कर सकता था, परंतु इसके इस प्रयास से ये बात सिद्ध होती है कि वो आज भी हम पे भरोसा करता है। मैंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पुरु का तर्क उचित है। कोई भी संबंध को बिना विश्वास के टिके रहना असंभव है। हम अपने आपसी मतभेद बाद में भी सुलझा सकते हैं, परंतु यदि आज हमने इस सेतु का निर्माण कर दिया तो उससे हमारी मातृभूमि पे आने वाले संकट को कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। हम सुमेर के लिए न्याय चाहते हैं, परंतु इस कार्य से समस्त दस्य लोक पे देशद्रोह का कलंक लग जाएगा। अपने पुत्र को न्याय दिलाने की ललक में हम ये बात भूल गए कि हम कब अन्याय की सीमा रेखा के परे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए बुरे का साथ देना बुरा प्रारब्ध दिलाता है। अपने पुत्र के लिए हम देश को धोखा नहीं दे सकते। हमें उचित निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारे आंसू ने तुम्हारा उत्तर दे दिया है। मैं अभी जाके दस्युओं को आदेश देता हूं कि इस सेतु निर्माण का कार्य स्थगित करें। उसके बाद देखेंगे कि इस भंवर से कैसे निकला जाए। दस्युराज, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अलेक्जेंडर से धोखा करोगे? तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को।
महानंदिनी! महानंदिनी, उठो महानंदिनी। महानंदिनी! आपका फैसला बिल्कुल वाजिब था शाह, जो आपने मुझे इन तस्यों पर निगाह रखने के लिए भेजा। ये लोग हमसे ही धोखा कर रहे थे, उनका काम पूरा नहीं होने देना चाहते थे ये लोग। क्या मैं सही सुन रहा हूं? अपने भूल का मूल्य हम चुका चुके हैं। चाहे मर जाएंगे पर ये सेतु का निर्माण नहीं करेंगे। महानंदिनी! अलेक्जेंडर! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भारतीयों को यकीन है ना कि जब तक किसी मरे हुए इंसान की लाश को जलाया ना जाए, ना ही उसकी रूह को सुकून मिलता है और ना ही नई जिंदगी। इसलिए तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। फैसला तुम पर है। कल सुबह तुम्हारे मुल्क की यही मिट्टी तुम्हारे खून में रंगी होगी पोरस। झेलम की ओर तुरंत! पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है। नहीं फेस्टियन, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। पीछे पीछे, ये पुल हिल रहा है।